हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही दिलचस्प है और हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो है अट्रैक्शन और प्यार। क्या आपको भी किसी से पहली नजर में प्यार हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर आपके दिल में सितार बजने लगे हैं? नहीं तो किसी को देखते ही आपके दिल तेजी से क्यों धड़कने लगता है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है और क्यों होता है? और ऐसे में हमारे दिमाग और शरीर में ऐसी भावनाएं क्यों आती हैं? और क्या चीज है जो लड़कियों को पसंद आती है और क्या चीज है जो लड़कों को पसंद होता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग हमें बेहद आकर्षक लगते हैं जबकि कुछ नहीं? इन सब के पीछे हमारे दिल और दिमाग का खेल होता है। आज हम जानेंगे कि किस तरह हमारी सोच, इमोशंस और हार्मोन्स हमें किसी की ओर खींचते हैं और कैसे इस आकर्षण का साइकोलॉजिकल असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं साइकोलॉजी की दुनिया में इस अट्रैक्शन की गहराइयों को। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर आकर्षण और प्यार के पीछे की साइंस और साइकोलॉजी क्या है, और जानिए कि कैसे आप भी अपने क्रश और गर्लफ्रेंड को और भी ज्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और ये जानने के लिए बस अंत तक वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, पहले कि हम यह समझें कि अपनी क्रश को पटाना कैसे है, इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर वह कौन सी चीज है जो आप सामने वाले में सबसे पहले हम डिजर्व करते हैं या होते हैं। अक्सर ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, या मूवी, बॉलीवुड में इस पर हमारा विश्वास और जटिल बना दिया है कि प्यार तो दिल से होता है। जब हमें या इंसान को कोई पसंद आती है तो हमारा दिल उस पर आ जाता है और उसे को देखते हैं और जिससे बात करते हैं, जो हमारे दिल में गिटार बजने लगते हैं। वह एक्चुअली में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में चल रही एक्टिविटी से होती है। सिर्फ दिमाग ही क्या, बल्कि हमारे पूरे शरीर में एक्टिविटी होने लगती है। और आपको पता है कि ऐसे में हमारे बॉडी में लिटरली एकदम डेस्परेटली की ट्राई करती है या सोचने लगती है कि वह वाकई में अपने लिए सही इंसान ढूंढ पाऊं जो कि एकदम परफेक्ट हो, जो एकदम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन कुल हो। यह मैच मीटिंग की प्रोसेस हो जो है हमारे आंखें। एक आंखें। आकर्षण का सबसे पहला प्रभाव हमारी आंखों से होता है और इसके पीछे गहरी साइकोलॉजिकल वजह है। अक्सर जब हम किसी को देखते हैं और तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसकी शुरुआत हमारी आंखों से होती है। लेकिन इसमें सबकी एक जैसे राय नहीं होती है। हमारी आंखें सबसे पहले यह निर्णय करती हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें कितना आकर्षक लगता है। इसका कारण यह है कि सुंदरता एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है और हर किसी का सुंदरता का मानक अलग होता है। इसलिए कहते हैं, न ब्यूटी लाइज इन दी आईज ऑफ बिहोल्डर, या ब्यूटी सब्जेक्टिव यूटिलाइज इंडिया एबीपी होल्डर। और कई सारे कंट्री कल्चर को जो रीजन के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, और ऐसे कुछ कैरेक्टर या इंसान भी होते हैं जो यूनिवर्सली ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं। फिर आता है विजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड। आंखें चेहरे के हर डिटेल पर गौर करती हैं। जैसे लड़कियों में लॉन्ग हेल्थी सिल्की हेयर और क्लियर ग्लोइंग स्किन, लॉन्ग लेग्स, स्मूथ स्किन, हंसमुख चेहरा और चमकती आंखें अट्रैक्ट करती है। और लड़कों के लिए एक डीप स्टर्न की आवाज और एक हल्का सा स्टबल शार्प चिजल जॉलाइन अट्रैक्ट करता है। और खुद वो ये सोचते हैं, यस आई एम वेरी हेल्दी पर्सन, वो खुद को दिखाते हैं। और कुछ अपोजिटली जेंडर होते हैं जो साइकोलॉजिकली वो अपने आप में यह कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इसको लेकर हमारे दिमाग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि स्मूथ स्किन और हेल्दी अपीयरेंस, जो हमारे दिमाग को आकर्षित करते हैं। और अकॉर्डिंग साइकोलॉजी और इवैल्यूएशनरी देखा जाए तो ऐसे इंसान के साथ मैच करना यानी ज्यादा चांसेस है कि आपके बच्चे भी हेल्दी ही पैदा होते हैं। इसलिए आपकी पहली इंप्रेशन बहुत मायने रखती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो खुद को जितना हो सके उतना अच्छे से प्रेजेंट करें, क्योंकि आंखों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहला स्टेप है किसी के दिल तक पहुंचने का। अब एक बार जब आपकी आंखों ने चेकआउट करके यह तसल्ली कर दी, और फिर आता है दो नाक या स्मेल और आकर्षण का रहस्य, फेरोमोन्स का असर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंद किसी की महक या स्मेल पर भी निर्भर करती है? जी हाँ, हमारे शरीर से निकलने वाले फेरोमोन्स
फेरोमोन्स जो कि एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। ये फेरोमोन्स हमारे पसीने से निकलते हैं और अक्सर हम इन्हें महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारी बॉडी केमिस्ट्री को खास बनाते हैं। रेफरेंस ब्रिटेन के एक सर्वे के अनुसार पता चला कि हम ₹60 करोड़ परफ्यूम्स और डिओड्रेंट एक्सपेंसेस स्पेंड करते हैं। तो क्लियर में हमें पर्व है कि हमसे कैसी बू आ रही है, लेकिन यह हमारा नाक का रोल जो अट्रैक्शन में परफ्यूम को स्मेल करना बिल्कुल भी नहीं होता है। अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, यह पता चला कि मेल ज्यादातर फीमेल की बॉडी से रिलीज होने वाले केमिकल मैसेंजर फेरोमोन्स उसके स्मेल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और यह उन्हें ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं। और जहां वही फीमेल मेल की बॉडी से एमएचसी यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की स्मेल से इन्फ्लुएंस होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। यह एमएचसी बॉडी की मोलिक्यूल्स जैसे कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इस केस में मेल और फीमेल बिल्कुल आप उसे अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं। जो एमएचसी फीमेल की बॉडी में होगा ठीक उसके अपोजिट टाइप के एमएचसी मॉलिक्यूल की स्मेल से वो फीमेल अट्रैक्ट होती है। मेक सेंस इस टाइप अलग अलग टाइप के एम्बेसी मॉलिक्यूल्स का एक बच्चे के सिस्टम में आना और उसका सिस्टम और भी ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा एंड इस तरह उसे एक मेजर सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा। रिसर्च में पाया गया है कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जिनका इम्यून सिस्टम उनसे अलग होता है, क्योंकि यह उनके भविष्य के बच्चों की बेहतर इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है। 3 कान या आवाज का जादू, मनोविज्ञान में टोन और पिच का असर। साइकोलॉजी के अनुसार आवाज की टोन और पिच से भी लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ज्यादातर मेल को सामान्यतः महिलाओं या फीमेल की सॉफ्ट और मधुर आवाज आकर्षित करती है, क्योंकि यह कोमलता और स्त्रीत्व का प्रतीक मानी जाती है। ज्यादातर फीमेल को मेल की लो पिच वॉइस पसंद आती है। एनएमडीसी वॉइस और मर्दों को हाई फ्रेंड्स फीमेल वॉइस ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आवाज की पिच, टोन और बोलने का तरीका हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। रिसर्च बताती है कि एक अच्छी आत्मविश्वास भरी आवाज सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे प्रति पॉजिटिव इमेज बनाती है। इसलिए अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो अपनी आवाज में सहजता और वार्मथ रखें। यह सामने वाले को आपके प्रति सहज और रिलैक्स्ड महसूस कराता है, जो एक अच्छा कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। 4 टच या स्पर्श का महत्व। स्पर्श के माध्यम से किसी को समझने और महसूस कराने का असर काफी गहरा होता है। साइकोलॉजी में इसे हैप्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं। टच का रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल होता है। इन जनरल योर वार्म टच यानी जब आपका बॉडी बहुत ज्यादा वार्म होता है तो सामने वाले इंसान की आपको फ्रेंडली और हैप्पी समझने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नजदीकी का एहसास दिला सकता है। जैसे कि हल्का हाथ मिलाना, कंधे पर टच करना, ये सभी संकेत होते हैं कि आप सामने वाले को सहज और करीब महसूस कराना चाहते हैं। स्पर्श से शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन सामने वाले व्यक्ति में आपके प्रति विश्वास और अपनापन पैदा करता है। रिसर्च में पाया गया है कि जब हम किसी को प्यार भरे या फ्रेंडली तरीके से टच करते हैं तो इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं। और अगर आपके बॉडी इन जनरल कोल्ड यानी कि ठंडा होता है तो सामने वाले की आपको रूड और इनअफेक्शनेटली समझने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर उन्हें सामने वाला पसंद आया तो आपके दिल में एक्सट्रैक्शन की फीलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह टच केवल फ्रेंडली और सेंसिटिव होना चाहिए। ओवर फ्रेंडली होने से इसका उल्टा असर भी हो सकता है। सही तरीके से स्पर्श करना आपके रिश्ते में गहराई और समझ को बढ़ा सकता है। इसके अलावा भी इंसान या हमारा दिमाग और दिल इतना बेवकूफ नहीं है कि उसे पता होता है कि सुंदर शक्ल के साथ एक पूरी जिंदगी ऐसे ही थोड़ी ना गुजार सकती है। इसीलिए हमारा या वो इंसान के दिमाग के और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसके स्टिक होने के बाद एक इन्फैचुएशन होता है और वहीं इंसान या हमारा जो पहला क्रश होता है वह एक्चुअल लव में कन्वर्ट होता है। अब इस अट्रैक्शंस को लव में कन्वर्ट होने के लिए हमारे कुछ इन सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज थ्योरी है, जो है द पिरामिड ऑफ अट्रैक्शंस। इस पिरामिड के अनुसार हमारे दिमाग को किसी व्यक्ति में 4 चीजें आकर्षित करती हैं। सबसे नीचे है हेल्थ और स्टेटस। हेल्थ में शरीर से जुड़ी सभी फिजिकल एट्रीब्यूट्स आती हैं,
जो हम ऊपर 4 पॉइंट्स की विशेषताएं बताई है। 5 स्टेटस। अगर इंसान शकल से सुंदर है और हेल्थ भी है और उसका कोई कैरियर या स्टेटस नहीं हो तो उनके प्रति कोई भी आकर्षित नहीं होंगे। ज्यादातर उन इंसान के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जिसके पास स्टेटस कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे भी 2 टाइप के स्टेटस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्टेटस कॉन्फिडेंस लोगों को पसंद आता है। वह किस वे में अपने आप को कैरी करते हैं, उनके बिलीव्स क्या है, उनके स्किल्स क्या है आदि जैसे, यह सब आगे इंटरनल स्टेटस में होता है। और इसके अलावा एक्सटर्नल स्टेटस है। इसमें चीज है जैसे उनका जॉब प्रोफाइल और उनके अर्निंग, जिसे कितना पैसा कमाते हैं, उनके पास क्या क्या है, यह जैसे गाड़ी, बंगला, मकान आदि इस चीज को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि अच्छे स्टेटस वाला इंसान यह बहुत ही स्टेबल, सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंट इंसान होते हैं। और रिड्यूस रेवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ने हमारा यही ब्रेन हमेशा से क्रिएट करता है। और यह दोनों चीजें हमारा दिमाग के तरह से किसी को मिलने के कुछ मिनटों में प्रोसेस कर लेता है। वह यह सब सबकॉन्शियसली होता है। यह हमारे या वो इंसान दिमाग को इस बात की इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। जब ये चीजें मिल जाती हैं तो उसके बाद आप ये सोचते हो कि या वह इंसान सोचता यहाँ पर बात कर रहे हैं एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे जीना है, तो हमारे दिमाग ये सोचता है क्या उसका बिहेवियर और इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर करेगा। 6 इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रभाव, सेंसिटिविटी का महत्व। तो अगला कदम इमोशनल और इंटेलिजेंस को समझना होता है। इंसान भावनाओं से जुड़ता है, इसलिए ये पिरामिड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल से जो आपस में इमोशंस के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए यह पिरामिड ऑफ अट्रैक्शंस की यह लेयर भी एक्सट्रीमली काम करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि हम सामने वाले की भावनाओं को कितनी समझदारी से समझ सकते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग तो ऐसे में फर्स्ट या पहले से फिजिकली एक्टिव नहीं लगते हैं, लेकिन एक बार जब तो उन्हें से मिलके जान पहचान अच्छे से कर ले या जान ले, जैसे कि उनका बिहेवियर और उनके इमोशंस को समझ लो, तो उनके बीच के अट्रैक्शंस बढ़ने लगता है। जब इंसान इमोशनली सोच लेता है उसके बाद वो सामने वाले पर्सन को लॉजिकली वे में उनके बारे में सोचते लगता है। हर इंसान एक रोमांटिक पार्टनर लॉजिकली ही सोच के चूज करते हैं, या लॉजिकल बेस में हम दिमाग से काम करते हैं और हम सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारा पूरा कंट्रोल हमारे दिमाग पर है कि हम कैसे पार्टनर चूज करें, किसी अट्रैक्ट होंगे और किसे सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए समझे, जब कोई इंसान प्यार में पड़ता है या तुम एक नए रिलेशनशिप में पड़ते हो और यह इनिशियल डेट ऑफ रिलेशनशिप में वो इंसान या आपको दिन रात पार्टनर की याद सताती है, जिस वजह से आप या वो इंसान न अच्छे से कुछ कर पाते हो, जैसे सोने का मन करता है, ना कुछ खाने पीने का, बस पूरे दिन उसी के बारे में सोचने लगते हो और उसको मिलने के लिए तड़पते हैं और उसके साथ बात करने के लिए इच्छा रखते हो और उनके और ज्यादा आकर्षित होने लगते हो और उन्हें तो अपना बेस्ट व उनके सामने प्रेजेंट करके उनको इम्प्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करने लगते हो। इसके पीछे है जो लॉजिक काम करता है, उसके पीछे का जो रीजन होती है वो है तुम्हारे दिमाग में चल रहे केमिकल रिएक्शन वजह से होता है। रिलेशनशिप्स पहला पड़ाव में या स्टार्टिंग में कहा जाता है, इसमें तुम्हारे दिमाग में कॉर्टिसोल हार्मोन उसकी मात्रा बढ़ने लगती है और ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है, उसकी मात्रा भी बढ़ने लगती है। इस वजह से सामने वाले इंसान के लिए आपके मन में सेक्सुअल वाइब्स वाली फीलिंग्स होने लगती है। और इसके अलावा दोनों जेंडर्स में सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा ड्रॉप होने लगती है। और सेरोटोनिन ड्रॉप कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोगों में भी देखा गया है और नए कपल्स में भी यह देखा जाता है, जो बेसिकली दोनों को एक दूसरे के प्रति अंधा और ऑब्सेस्ड बनाता है। प्यार में पड़ने पर ये सारे केमिकल रिएक्शन हमारे दिमाग को इस तरीके से हाईजैक कर लेता है, हम या वो इंसान के अंदर नॉर्मल फंक्शन या बिहेव नहीं कर पाते हैं और इंसान कुछ इस तरह से अपने सेंसेस और प्रिमिटिव जिस के गुलाम बन जाते हैं। और ये चीज के बदले हमारे थिंकिंग या सोच, वो व्यक्ति सामने वाले इंसान के खामियों और बुराइयों को तुम्हें नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती है और हमें या वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाई दिखेगी और वो कितना अच्छा आदमी है, यह कितनी अच्छी औरत है, वो दिखाई देगी। इस वजह से हमारा दिमाग उस फील गुड केमिकल का आदी हो चुका होता है, उसे डिवाइन फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव रिप्रोडक्शन मोड ऑन वाली फीलिंग आने लगती है।
वह किसी भी हद तो उस चीज को एक ड्रग एडिक्शन की तरह छोड़ना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके बॉडी में अट्रैक्शन काम करता है और इस केमिकल और हार्मोन और मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वजह से किसी भी इंसान या आपको लगता है कि आपका अट्रैक्शन पर पूरा कंट्रोल है, जो कि बेसिकली इतना कंट्रोल नहीं होता है और हमें अट्रैक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्यार और आकर्षण का खेल सिर्फ बाहरी खूबसूरती पर नहीं, बल्कि हमारी सोच, इमोशंस और बॉडी केमिस्ट्री पर भी निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमेशा ऐसी दिलचस्प वीडियो देख सकें।